जी अस्सलाम वालेकुम। तीन एशियाई बशिंदे। मैं वीडियो का स्टार्ट इस बात से करूंगा। एशियाई बशिंदे, एशियाई बशिंदे, यहाँ पर नाम जाहिर नहीं किए गए हैं, ना कंट्री का नाम जाहिर किया गया है। अच्छी बात है, लेकिन एशियाई बशिंदे 25 मिलियन डॉलर का एक गुलाबी हीरा जिसकी पिक्चर आप देख रहे हैं, ये इन्होंने चुराया और चुराने में कामयाब रहे। और उसके बाद जब एयरपोर्ट क्रॉस कर रहे थे उस टाइम पकड़े गए। आपने बहुत सी मूवीज में देखा होगा वो हीरे कैसे स्मगलिंग होते हैं एयरपोर्ट से, ये वो, लेकिन यहां पर ऐसा मामला नहीं है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज जो मुझे लगी ना, वो स्मगलिंग का तरीका था। मैं आपको बता देता हूँ आगे। अच्छा, एशिया बशिंदे, एशिया में मैं नहीं बोलता जी पाकिस्तानी है, और भी बहुत से मुल्क है, किसी भी कंट्री के ये हो सकते हैं, लाजम नहीं है पाकिस्तान के हो, लेकिन चोर बाई माखर थे। अच्छा बहरहाल जी, ये 1 साल से मुकीम थे बकायदा। ये मैंने पूरी डिटेल उसकी निकाली, लिखी। 1 साल से मुकीम थे ये, और उसके बाद इन्होंने इस हीरे के लिए ही उससे जो हीरे का मालिक था, काफी बड़ी शॉप थी उसकी, उससे रजू किया, उससे मुलाकातें की और खुद को एक रईस के तौर पर जाहिर किया। महंगी लग्जरी गाड़ियां रेंट के ऊपर, महंगे होटल, और उससे उसकी दुकान के ऊपर कई दफ़ा मुलाकात हुई हीरे के मामले को लेकर, और प्राइस डिसाइड होती रही, बहस में बहस चलते रहे। ऐसा नहीं है कि उसको पता चल जाए कि ये जो मांग रहा हूँ वो दे रहे हैं, तो ये 2 नंबर वाला मामला तो नहीं है। नहीं, बहस में बहस होती रही है 2-3 दफ़ा मीटिंग में, 2-3 दफ़ा मुलाकात में, जो कि उसकी दुकान के अंदर ही होती रही है, सुन लें। उसके बाद जब उसको इन्होंने एतमाद में ले लिया हीरे के मालिक को, और खुद को अमीर ज़्यादा जाहिर करके, जैसा कि मैंने आपको बता दिया, महंगी होटल, लग्जरी गाड़ियाँ, लाइफस्टाइल एकदम रिच जैसा, और फिर उसको एक दिखाया है कि ये विला हमारे पास है और यहाँ पर आप आएँ, और यहाँ पर ये है जी एक मीटिंग होगी, वहाँ पर आप हीरा लेकर आएँ, और हमारे पास जो भी हमारे माहर हैं वो हीरे को देखेंगे भी, और उसके बाद इसकी कीमत जो भी, कोई मसला नहीं, थोड़ी बहुत जो आप कर लेंगे हम डिसाइड कर लेंगे, हम आपको पे कर देंगे। हीरे का जो मालिक था वो अपने साथ गार्ड लेकर आता है, हीरा साथ लेकर आता है, और विलास में जब इकट्ठे होते हैं हीरा निकलता है, और इनके जो हीरा जांचने वाले माहर थे वो जांचते हैं। ये जो हीरा है ना, ये इसमें ये गुलाबी, इसमें बताया जाता है कि दुनिया के बहुत कम ऐसे हीरे हैं जिनमें ये खासियत है कि 0.01% ऐसे हीरे होंगे जिनमें ऐसी खासियत है कि ये नायाब हैं, यानी कि ये पहनने में इतने खूबसूरत और नायाब हैं कि दुनिया के 0.01% हीरे ऐसे हैं। अच्छा जी, और काफी बड़ा है ये, 25 मिलियन का। आप सऊदी रियाल की अगर बात कर लें तो देख लें, तकरीबन मेरे हिसाब से 80-90 या हो सकता 80-90 मिलियन के अराउंड में रकम बनती है, और दुबई के दरहम शायद इससे भी शायद बनते हो। अच्छा जी, बात ऐसे होती है कि वहां से इसका हीरा हाथ की सफाई से गायब किया जाता है। जब इसे पता चलता है कि मेरा हीरा तो ये है नहीं, ये भी जाहिर सी बात है जौहरी था, तो इसने शोर डालता है, तो वो बंदे गायब हो जाते हैं वहां से। सब कुछ रेंट के ऊपर था। जब गायब होते हैं, पुलिस को टास्क मिलता है और कि ये ऐसे हीरा गायब हुआ है जो कि बहुत ज्यादा मारियत का है, और इन बंदों को गिरफ्तार किया जाए। जदीद तरीन ट्रैकिंग निज़ाम के जरिए जगह जगह पर CCTV कैमराज हैं, इनकी फोटेज वगैरह पहले से मौजूद थी, उनको ट्रैक किया जाता है कि इस फोटेज का बंदा दुबई में या किसी और गल्फ कंट्रीज में किधर घूम रहा है। तो जब एयरपोर्ट के ऊपर ये फिर हीरा चुराने के बाद में ये तीनों एशियाई बशिंदे अलहदा हो जाते हैं। उसके बाद होता ऐसे है कि ये एयरपोर्ट के ऊपर आते हैं, हीरा स्मगलिंग जब करते हैं। अच्छा, एयरपोर्ट पर जब पहुंचते हैं उस टाइम 2 बंदे फ्री हैं जी, एक के पास हीरा है। तो जिसके पास हीरा है ना, वो उसने एक छोटा रेफ्रिजरेटर लिया हुआ है, और उस छोटे रेफ्रिजरेटर को उसने अपने बैग में रखा हुआ है, और उसके अंदर बड़ी महारत से हीरा छुपाया हुआ है। और जब ये एयरपोर्ट पर ट्रैक होते हैं तो वहां पर इनको गिरफ्तार किया जाता है। हालांकि पासपोर्ट वगैरह चेंज हो चुके थे, शक्लें चेंज हो चुकी थी, लेकिन नहीं भाई, फिंगर होते हैं। अच्छा, उसके बाद वहां पर जब इनको पकड़ा जाता है तो हीरा वो छोटे रेफ्रिजरेटर के अंदर से निकाला जाता है, जो कि इसके मालिक को वापस किया जाता है। एक इंटरेस्टिंग किस्म की मुझे स्टोरी लगी, और इसमें जो खास बात थी वो 3 एशियाई बशिंदे लगे मुझे। और आप खुद ही आइडिया करें कि ये किस कंट्री के होंगे वैसे।